हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं कहानी एकता की शक्ति। एक छोटे से गांव में जो हरे भरे जंगलों और नीली नदियों से घिरा हुआ था, कई सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा था, जहां पेड़ों की छाया में ठंडी हवा बहती थी और नदियों का पानी सूरज की किरणों में चमकता था। यहाँ हाथी, बंदर, हिरण, खरगोश और रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। सभी जानवर एक दूसरे के साथ प्यार से और सम्मान से रहते थे। वे एक दूसरे की मदद करते, खाना बांटते और हर दिन खुशी से जीते थे। इस गांव में एक छोटा सा खरगोश रहता था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू नन्हा सा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह बहुत चतुर, हंसमुख और अपने दोस्तों से बेहद प्यार करने वाला था। चिंटू के 3 खास दोस्त थे, मोटू बंदर, गोलू हिरण और ट्विंकल तोता। ये चारों दोस्त हमेशा साथ रहते थे। वे जंगल में खेलते, नदी किनारे मस्ती करते और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के सभी बाकी जानवर उनकी मिसाल देते थे। एक दिन गांव की शांति अचानक टूट गई। जंगल के गहरे हिस्से में एक बड़ा और खूंखार शेर आ गया। उसका शरीर विशाल था, उसकी आंखें आग की तरह जलती थी और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। शेर रोज गांव में आता, जंगल जानवरों को डराता और उन्हें मारकर खाता। गांव के जानवर डर के मारे सहम गए। कोई भी शेर का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हाथी, जो अपनी ताकत के लिए मशहूर था, शेर की दहाड़ सुनकर पीछे हट जाता। सभी पक्षी डर के मारे पेड़ों पर छिप जाते और छोटे जानवर अपने बिलों में दुबक जाते। जहाँ पहले हंसी मजाक और गूंजते थे, वहाँ अब डर और चुप्पी छा गई। चिंटू अपने दोस्तों और गांव के जानवरों को उदास देखकर बहुत दुखी हुआ। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा सोचने लगा। उसने अपने छोटे से दिमाग में एक बड़ा सवाल उठाया। नदी किनारे अकेले तो हम शेर से नहीं जीत सकते, लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो क्या हम इसे भगा सकते हैं? यह विचार उसके मन में बार बार आ रहा था। चिंटू को यकीन था कि सभी जानवर एक साथ आए तो वे शेर को हरा सकते हैं। चिंटू ने तुरंत अपनी तीनों दोस्तों मोटू, गोलू और ट्विंकल को बुलाया। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा और बोला, दोस्तों, हमें मिलकर शेर को गांव से भगाना होगा। यह शेर हमें डराकर हमारी खुशियाँ छीन रहा है। हम सबकी अपनी अपनी खासियत है और हम अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम शेर को हरा सकते हैं। चिंटू की बात सुनकर उसके दोस्त उत्साहित हो गए। मोटू बंदर ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, मैं पेड़ों पर चढ़ने में माहिर हूँ। मैं ऊपर से शेर को देख सकता हूँ और उसकी हर हरकत की खबर दे सकता हूँ। मोटू की यह बात सुनकर सब मुस्कुराए, क्योंकि मोटू को पेड़ों पर उछल कूद करना बहुत पसंद था। गोलू हिरण ने अपनी लंबी टांगें हिलाई और बोला, मैं जंगल में सबसे तेज दौड़ सकता हूँ। अगर शेर को डराने की बात है तो मैं अपनी रफ्तार से चकमा दे दूंगा और उसे भगाने में मदद करूंगा। गोलू की तेज दौड़ को सभी जानते थे और उसकी बात से सबका हौसला बढ़ा। ट्विंकल तोता अपनी चोंच से एक छोटी सी चहक निकाल कर बोला, मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। मैं शेर की हरकतों पर नजर रखूंगा और तुम सबको खबर दे दूंगा। ट्विंकल की तेज नज़र और उड़ान की काबिलियत सभी के लिए मददगार थी। आखिर में चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं अपनी चतुराई से एक ऐसी योजना बनाऊंगा जो शेर को हमेशा के लिए भगा देगा। चिंटू की चमकती आंखों में विश्वास था और उसके दोस्तों को उस पर पूरा भरोसा था। चारों दोस्तों ने मिलकर एक शानदार योजना बनाई। उन्होंने हर कदम को ध्यान से सोचा और तय किया कि अगले दिन सुबह वे शेर को सबक सिखाएंगे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल में फैली, शेर फिर से गांव में आया। ट्विंकल तोता, जो अपनी तेज उड़ान के लिए मशहूर था, तुरंत आसमान में उड़ा और शेर की हरकत पर नजर रखने लगा। वह पेड़ों के ऊपर उड़ता हुआ शेर के रास्ते को देखता रहा और चिंटू को सारी खबर दे रहा था। मोंटू बंदर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपनी तेज नजरों से शेर को गांव की ओर आते देखा।
मोंटू ने चिंटू को इशारा किया और चिंटू ने अपनी योजना को अमल में लाना शुरू किया। चिंटू ने अपने दोस्तों की मदद में रात में एक बड़ा और मजबूत जाल तैयार किया था। यह जाल इतना मजबूत था कि शेर जैसा ताकतवर जानवर भी इसे आसानी से तोड़ नहीं सकता। चिंटू और उसके दोस्तों ने जाल को शेर के रास्ते में बिछा दिया ताकि उसे दिखाई न दे। जैसे ही शेर उस रास्ते से गुजरा वह जाल में फंस गया। उसकी जोरदार दहाड़ पूरे जंगल में गूंजी, लेकिन वह जाल से निकल नहीं पाया। शेर ने पूरी ताकत लगाई पर जाल ने उसे जकड़ रखा था। तभी गोलू हिरण ने अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ आया। उसने शेर के चारों ओर तेजी से चक्कर लगाए और उसे डराने लगा। शेर गोलू की रफ्तार देखकर घबरा गया। उसी समय मोंटू ने पेड़ से बड़े बड़े पत्थर शेर के ऊपर फेंके। पत्थर शेर के पास गिरे जिससे वह डर गया। ट्विंकल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और अपनी तेज आवाज़ से बाकी जानवरों को बुला लिया। गांव के सारे जानवर, हाथी, भालू, लोमड़ी और छोटे बड़े पक्षी एक साथ इकट्ठा हो गए। सभी जानवर एकजुट होकर शेर को डराने लगे। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर जोर से चिल्लाया, भालू ने अपने पंजे दिखाए और पक्षियों ने जोर जोर से चहचहाना शोर मचाना शुरू किया। शेर ने इतने सारे जानवरों को एक साथ देखा और सोचने लगा, ये जानवर बहुत बहादुर हैं, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। आखिरकार शेर ने पूरी ताकत लगाकर जाल तोड़ा और गांव छोड़कर चला गया। वह इतना डर गया कि उसने कभी फिर गांव की ओर मुड़कर नहीं देखा। शेर के भागने के बाद गांव में फिर से खुशी लौट आई। सभी जानवरों ने मिलकर एक बड़ा जश्न मनाया। वे नाचने गाने लगे और एक दूसरे को गले लगाने लगे। सभी ने चिंटू की तारीफ की क्योंकि उसकी चतुराई और नेतृत्व के बिना यह जीत मुमकिन नहीं थी। चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जीत मेरी अकेले की नहीं बल्कि हमारी एकता की वजह से हुई है। अगर हम सब साथ न होते तो शेर को भगाने में मुश्किल होती। मेरे दोस्तों मोंटू, गोलू और ट्विंकल, आप सबका सहयोग ने चमत्कार कर दिया। इसीलिए कहते हैं एकता में शक्ति होती है।